वो कह रहे थे गाँव की जो हवा होती है। हाँ आ रही है वो। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। मैम रिजल्ट हो गया सारा। ओके, कोई बात नहीं है, हम नेक्स्ट टाइम सुन लेंगे। अभी हम लोग आगे को मूव कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम सुन लेंगे। ओके, अच्छा मैं अपनी इस बात को कंप्लीट कर देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए, आपको मजा आएगा, मतलब अच्छा लगेगा। किसी ने कहा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी के मुंह से ना बहुत अच्छी बात निकल जाती है, तो हम लोगों को वो नोट कर लेना चाहिए और इसका प्रयोग भी करना चाहिए। तो किसी ने कहा कि गांव की हवा और शहर की दवा जो है बराबर है। कितने लोग मानते हैं कि गांव की हवा में आपको ठीक करने की क्षमता होती है ना? तो उन्होंने कहा, मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि ऐसा करिएगा, गंगा किनारे जाके बैठिएगा, हवा आप जो लेंगे ना, तो वो एकदम मेडिटेशन का काम करेगा। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, गांव की हवा और शहर की जो दवा होती है वो बराबर होती है, ठीक है। यानी अभी सुधीर जी कह रहे थे कि दवाई ले लीजिए, अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर से कतराए नहीं, ठीक है। अगर मेडिकल अटेंशन चाहिए, कतराए नहीं, एक बार आप सुनिश्चित कर लीजिए कि भाई ये चीज है। और डॉक्टर भी, यकीन मानिए, आजकल बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं इस दवाई के साथ अपना खान पान बदलिए। कितने लोगों ने सुना है? सुना है ना? अपना खान पान बदलिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा स्ट्रेस को मैनेज करिए, वही तो हम लोग कह रहे हैं। अभी 7 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ में क्या बताया है, ठीक है। तो ये जो सीधी सादी लाइन है, गांव की हवा शहर की दवा बराबर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो कई बार आपको शहर में भी ये अच्छी हवा मिल सकती है, ले लीजिएगा। इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी आज के हमारे सुपर डुपर फैंटास्टिक पर्सनालिटी, यहाँ पर आकर अपने आप को कंप्लीटली चेंज किया है। वो उनके लिए ट्यूशन सेंटर नहीं है, ये उनके लिए अपनी ही एक फैमिली है, ठीक है। वो कहते हैं वो एक जन्म था, ये दूसरा, ठीक है। अब यही कह रही हूँ सर। तो जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। बाय बैकग्राउंड वो साइंटिस्ट हैं, थे, लेकिन आज यहाँ पर वो न्यूट्रिशन एंथुजियास्ट हैं। मतलब न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में बहुत ही उत्साही रहते हैं। तो आज हम उनसे टॉपिक सुनेंगे। जोरदार तालियों से मैं चाहती हूँ कि हम लोग अमरपाल सर, सीनियर वेलनेस कोच, उनका स्वागत करें। और बहुत सारे हार्ट्स, सर एक सेकेंड आप बोलिएगा नहीं जब तक हार्ट्स नहीं दिखते हैं। सब लोग, आदित्य जी हार्ट्स आपको मैंने सुना है कि देना आ गया है। अलका रंजन जी मुझे पता है आपको हार्ट्स देना आता है। और निवेदिता जी भी बहुत बहुत हार्ट्स देती हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से दे दीजिए। ठीक है सर, अब आप आ सकते हैं। पुष्पा जी आपने हार्ट दिया, और आज नंदिनी जी भी ने भी हार्ट्स देना मेरे ख्याल से सीख ही लिया होगा। ओके, तो यस, तो सर आपका स्वागत है, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चंडीगढ़ से अमरपाल आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो पहले तो शुक्रगुजार है अपने रिस्पेक्टेड कोच साहब का, मैडम नीता जी हैं, उसके बाद ऋतु जी हैं, यहाँ काफ़ी गाइड करते हैं जो आज का टॉपिक देने के लिए। और आज का टॉपिक बताने से पहले वो बात कर रहा हूँ कि जैसे मैडम जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा है कि हमने यहाँ के जो है ना सारा कुछ सीखा है। जो हमारी ये लाइफ है, 3 साल से मैं यहाँ हूँ, ये सारी घर वाले की लाइफ ही है। अगर शायद यहाँ हम ना आते तो हमें आगे तो आपको पता ही है, फुल स्टॉप मैं लगाऊंगा। तो यानी हो खैर, क्योंकि यहाँ जो नॉलेज मिलती है या जो न्यूट्रिशन है, जो हमें बातचीत अभी जैसे करते हैं, काफ़ी डिस्कस होता है यहाँ। तो आज का टॉपिक जो है जॉइंट स्पोर्ट्स के ऊपर है कि थोड़ा जॉइंट स्पोर्ट का, ठीक है, हमारे पास जो है एक मतलब सप्लीमेंट है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे जॉइंट स्पोर्ट का। उसके बारे में थोड़ा सा पहले हम बातचीत कर लेते हैं कि जॉइंट का क्या रोल है हमारी बॉडी में। देखिए जो है ना जॉइंट्स हैं, जो हमारा बॉडी का मूवमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारा जॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जॉइंट करता है क्या है, जैसे दो बोन्स हैं हमारी, तो ये जब ज्वाइन करती हैं तो इसमें जो है ना एक ये आप कह लीजिए मतलब कि फ्लेक्सिबल टाइप कह लीजिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है जिसको हम कार्ट्रिज भी कहते हैं, दोनों बोन्स के बीच में आ जाता है। तो और प्लस जो है कुछ फ्लूइड होता है। फ्लूइड का पर्पस होता है कि वो जो शॉक वगैरह एब्जॉर्ब करता है उसको, बोन्स को, जो उस रहता है। अब जैसे हमारा जो है बाजू में जॉइंट है, आपका नी में जॉइंट है, एंकल में जॉइंट है, आपका जो है ये गर्दन में है जॉइंट। सो सब जगह पे जो है ना जॉइंट, जो हमारी मूवमेंट है, क्योंकि अदरवाइज तो बोन्स है, बोन्स का सारा ढांचा है, ये कैसे मूव करेगा। तो जॉइंट्स का जो है ना बहुत रोल
प्ले होता है, मतलब जॉइंट की हेल्थ जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें जो है ना जॉइंट की हेल्थ के बारे में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अगर अपना नॉर्मल हम हेल्थ रखते हैं। अब जैसे आपको पता है कि बॉडी में जो है ना जब भी हमारा एज होता है या कुछ टाइम के साथ जो है ना, जैसे नॉर्मल है प्रोसीजर, जो है ना जॉइंट की हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जॉइंट की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है कि अब जैसे मैंने बताया कि मतलब दो बोन्स के बीच में एक फ्लेक्सिबल टाइप का पार्ट होता है जिसको अपना कार्टिलेज टाइप कहते हैं। तो उसमें जो है ना फ्लेक्सिबल मतलब सॉलिड टाइप रहता है वैसे तो उसका जो है ना वियर एंड टियर चलता है। मोरोवर जो है ना एक कंपाउंड होता है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन जो है ना वो जो जॉइंट का जो ये पार्ट मैंने बताया है अपना कार्ट्रिज, उसकी हेल्थ के लिए काफ़ी जिम्मेवार है। ये हमारी बॉडी बनाती है, तो बॉडी में जो है ना टाइम के साथ जो है इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी कम हो जाता है। तो इनफैक्ट जो है ना जॉइंट का हेल्थ जो है ना कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सरसाइज है कैसे आप करते हो, आपका वजन कैसे है। तो वेट का जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है जॉइंट के ऊपर। जैसे जो है आपका अगर आपका वेट कुछ 1 kg है तो अबाउट 1.5 टाइम जो है ना जितना वेट है उसका प्रेशर आपका नी के ऊपर आएगा। तो ये मैं कल देख रहा था, काफ़ी डेंजरस चीज़ है ये, जिसकी वजह से हम लोग सभी जो है परेशान रहते हैं कि आज घुटने में दर्द हो गया और जो डॉक्टर साहब ने कहा कि वेट कम कर दीजिए, कि वेट का जो है ना इतना प्ले रोल है। बाकी एक्सरसाइज का है क्योंकि जब तक आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखोगे, डेली जो है ना कुछ मूवमेंट नहीं करोगे तो आप जो है, और उसके बाद क्या है ना न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है कि आप न्यूट्रिशन में क्या चीज़ खा रहे हो। अब जैसे जो है जॉइंट की हेल्थ के लिए आपको कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन डी जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, कुछ और जो है मिनरल्स भी चाहिए। तो ये सारा न्यूट्रिशन का भी जो है ना बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज का न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं है, आज का जो है सभी खान पान प्रॉपर नहीं है, आपका लाइफस्टाइल ऐसे हो चुका है तो आपका वेट भी बढ़ा हुआ है, एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, तो स्ट्रेस भी ज़्यादा है। तो सारे फैक्टर्स करके जो है ना जॉइंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। एक जैसे ऑर्थोआर्थराइटिस आपने सुना होगा, तो ऑर्थोआर्थराइटिस क्या है, ये जो है ना एक जॉइंट्स का डिजनरेटिव डिजीज़ है। डिजनरेटिव मतलब कि टाइम के साथ जो है ना जिसका कम होना ही है। तो इसमें क्या रहता है मतलब कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट में, तो हमें जो है मतलब मूवमेंट आएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, पेन हो गई। एक एक रीजन रहता है कि भाई आप वजन कम करो ताकि प्रेशर जो है आपका जॉइंट के ऊपर कम हो। और जो हमारा जो ये नी जॉइंट है ना, ये सबसे जो हमारी जो ये सबसे मतलब मोटी आप बोन कह लीजिए जो थाई के नीचे है, उसको जॉइंट आगे करता है, इसके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर है जो हमारा जो नी जॉइंट जो है। तो जॉइंट की हेल्थ के लिए जो है ना जैसे न्यूट्रिशन तो इम्पोर्टेंट है ही है, एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, आपका जो है लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट है। एक जो जिसके बाद मैं अभी बात करने लगा हूँ वो है जॉइंट स्पोर्ट। जॉइंट स्पोर्ट्स के है ना एक जैसे एक डाइटरी सप्लीमेंट है, जैसे हर्बलाइफ के और भी न्यूट्रिशन है, उसके बाद डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं। तो ये सिंपली जो है ना स्पेसिफिकली जो है ना फॉर जॉइंट हेल्थ के लिए है कि जॉइंट हेल्थ का जो है देख रेख करेगा, क्योंकि जो टाइम के साथ जो डिटोरेट होता है वो तो होना ही है सबके साथ, लेकिन उसका जो कंपनसेशन है वो करेगा। प्लस जो है ऑर्थोआर्थराइटिस को जो है ना ये डिले भी करेगा, क्योंकि नॉर्मली जो ऑर्थोआर्थराइटिस जो है ना